अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फ़ातिमा। जी, कश्मीर जन्नत नज़ीर इसकी जो है वादियाँ और इसके बर्फ़पोश पहाड़ जो हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं और दूर-दूर से जो हैं लोग इसको देखने के लिए आते हैं। जी, आज हम बात करेंगे कश्मीर में सियाहत के हवाले से और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अब्दुल मनान सैफुल्लाह साहब। सबसे पहले मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कश्मीर में जो सियाहत है, इसके फ़रोग़ के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपने बहुत सारी चीज़ें गिन दी हैं, चूँकि आज़ाद कश्मीर को कश्मीर जन्नत नज़ीर भी कहा जाता है। यहाँ पे बुलंदो बाला पहाड़ हैं, जंगलात हैं, लहलहाते खेत हैं, आबशारें हैं, झरने हैं, चश्मे हैं, गर्दे के वो तमाम चीज़ें हैं जो एक आदमी सोच सकता है और उन्हें देखना चाहता है, वो सारी चीज़ें आपको आज़ाद कश्मीर के अंदर दिखाई देंगी। तो इसी वजह से जो आज़ाद कश्मीर से, पाकिस्तान से या दुनिया भर में जहाँ भी लोग आज़ाद कश्मीर के फ़ोटोज़ देखते हैं, इसकी वीडियोज़ देखते हैं, यहाँ आना चाहते हैं। और हम देखते हैं हर आने वाले साल, हर आने वाले वक्त के साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो सियाहत है इसको फ़रोग़ मिल रहा है। लोग यहाँ पे धड़ाधड़ आ रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और फिर जब से ये हम देखते हैं कि IT का शोबा तरक्की कर रहा है, कंप्यूटर या मोबाइल का जो जब से ज़माना आया है, तो ऐसी ऐसी नई चीज़ें खोज के बाहर आती हैं कि आदमी दंग रह जाता है। और फिर जो आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पे जो तारीख़ी विरसे हैं उनको देखने के लिए लोग आते हैं। उनकी एक बड़ी एक लंबी दास्तान है, मुख्तलिफ इलाके हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियाहत का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है और इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, इसमें इजाफ़ा किया जा सकता है। जी, इसका जो है बजट कितना मुख्तस है? अच्छा देखें, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर है वो हम जिस भी तकरीर में देखें, कोई भी तकरीब हो, कोई भी असम्बली फ्लोर हो, तो वहाँ पे बात की जाती है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियाहत है इसको फ़रोग़ देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो आज़ाद कश्मीर में सियाहत का जो डिपार्टमेंट है उसका अगर टोटल बजट की बात करें तो वो तकरीबन कोई 70 करोड़ है, यानी कि ये टोटल बजट का 0.27% जो है वो बनता है, जो कि इंतहाई कम है। इसी बजट में आपने आज़ाद कश्मीर को पूरी दुनिया में रोशनास करवाना है, लोगों तक पहुंचाना है। इसी बजट से आपने जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें देनी हैं। इसी बजट से आपने जो तामीरात करनी है, होटल्स बनाने हैं, सड़कों को बेहतर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, पार्कें बनानी हैं, उनको संवारना है। तो ये बजट है आज़ाद कश्मीर में सियाहत के लिए, जो मैं समझता हूँ कि ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। और अगर हमने आज़ाद कश्मीर की सियाहत को पूरी दुनिया में फ़रोग़ देना है, उसको बढ़ाना है, तो फिर हमें इसके बजट में इजाफा भी करना होगा। और चूंकि जो हम बजट इस पे लगाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बजट वापस मुड़ के हमें मिलता है। अगर मैं बात करूं बैनुल अक़वामी सतह पे, तो जो टूरिज़्म है वो पूरी दुनिया में फ़रोग़ पाता चला जा रहा है। और जो वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूर काउंसिल है उनके मुताबिक लगभग पूरी दुनिया में 30 करोड़ अफराद जो हैं वो इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं। और जो पूरी दुनिया की जो टोटल GDP है उसका लगभग 10% जो है वो जो सियाहत है, टूरिज़्म है, इसके साथ मुंसलिक है। तो इसी तरह अगर हम अपने आज़ाद कश्मीर के अंदर देखें तो ये जो शोबा है ये रूबा ज़वाल है, ज़वाल की तरफ जा रहा है। पहले हमने देखा कि जो टूरिज़्म का जो डिपार्टमेंट है उसके जो मुलाजमीन हैं, होना तो ये चाहिए कि चूँकि हम सियाहत को फ़रोग़ दे रहे हैं, हमने बैनुल अक़वामी सतह पे, कौमी सतह पे इसको रोशनास करवाना है, तो मुलाजमीन में जो तादाद है उसमें इजाफा करना चाहिए। उनके काम को हमने बेहतर करना है ताकि आज़ाद कश्मीर में टूरिज़्म ज़्यादा आए, टूरिज़्म आएगा, लोग आएंगे, यहाँ पे अपने जो पैसे हैं उसको खर्च करेंगे, तो जो यहाँ की मकामी आबादी है उसको भी फ़ायदा होगा और जो हमारी रियासत है उसको भी फ़ायदा होगा। जबकि हमने देखा कि इन्होंने टूरिज़्म की जो मुलाजमीन हैं उनकी जो तादाद है उसमें भी डाउन साइजिंग की जा रही है। न जाने ये कौन सा जो टूरिज़्म के हवाले से इनिशिएटिव ले रहे हैं जिससे रियासत को फ़ायदा होगा, रियासत का जो टूरिज़्म है वो बाहर फ़रोग़ पाएगा। जी, मेरा सवाल भी आपसे यही है कि हुकूमत की जानिब से जो है इसको फ़रोग़ देने के लिए बहुत दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पे ये देखा जाता है कि जो वो सारे के सारे इक़दामात हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं, तो ऐसा क्यों है? अच्छा देखें, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, या तो वो सियाहत के हवाले से इतना कुछ जानते नहीं, या वो इस हवाले से कुछ
करना नहीं चाहते। आप देखें कि जो हमारा सियाहत का डिपार्टमेंट है, इनके होना तो ये चाहिए कि हर ज़िले के अंदर, हर तहसील के अंदर इनके जो हैं वो दफातर होने चाहिए, इनकी जो वेबसाइटेड हैं वो अपडेटेड होनी चाहिए। आप देखें ना कि जो भी बंदा, जो भी सियाह दुनिया में जहाँ भी जाता है, वो पहले वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो वेबसाइट है, उनको देखता है कि वहाँ पे कौन सी सहूलियात हैं, कौन से होटल्स हैं, कौन सी जगह जो है वो गवर्नमेंट रिकमेंड करती है। आपको यहाँ से, इनकी वेबसाइट से कोई डेटा आपको नहीं मिलता। आपको ये मालूम नहीं होता कि कहाँ पे जो है वो जो गेस्ट हाउसेस हैं वो वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। उसके साथ साथ बाजार कहाँ पे हैं, फिर वहाँ पे जो फर्स्ट एड पोस्ट हैं वो कहाँ पे हैं, क्योंकि जो भी सियाह जिस इलाके के अंदर जाता है, सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी होती है, उसकी जो रिहाइश होती है, और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें नथी होती हैं। तो हमें इनकी वेबसाइट से भी कुछ भी इस तरह का जो मवाद है वो मुयस्सर नहीं आता। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस बारे में सिर्फ बुलंदोबाग जो दावे है वही करती है। अगर आज़ाद कश्मीर में हमने खुशहाली लानी है, लोगों को अपने पैर पे खड़ा करना है, यानी कि लोग अगर सरकारी नौकरियों की तरफ जो देख रहे हैं उनको अगर हमने रोकना है, तो उनको रोजगार देने का इससे अच्छा जो है वो और कोई मौका नहीं है और कोई तरीका नहीं है। जी, एक चीज़ ये भी है कि जो आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत मकामात हैं, सियाहती मकामात हैं, लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ की जो सड़कें हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं, बिजली के नाक़िस जो हैं वहाँ पे इंतज़ामात हैं, और जो सेहत की सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं, जो वहाँ की अपनी आवाम भी रोना रोती है। तो ऐसा क्यों है कि अपने जो हैं ये अखराजात बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी इनकी मराद के लिए पैसा इनके लिए पूरा हो जाता है, लेकिन ये टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए क्यों नहीं सोचते? अच्छा देखें, जहाँ भी टूरिज़्म होगा उसके लिए सबसे लाज़मी चीज़ ये है कि वहाँ पे सड़कें हों, कुशादा सड़कें हों, वो वेल मेंटेन्ड सड़कें होनी चाहिए। वहाँ पे जो छोटी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, आसानी के साथ जा सकें। वहाँ पार्किंग का बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए, सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी एक बंदा अपनी लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी लेके जाता है, अगर उसे यही नहीं मालूम कि उसकी गाड़ी उन इलाकों में जा भी सकती है, वो जो रोड्स हैं वो उसकी गाड़ी को तबाह नहीं करेंगे, तो फिर वो उन इलाकों का रुख करते हैं कि वहाँ पे आपकी गाड़ी आसानी के साथ जा सकती है। और फिर मज़े की बात ये है, जो सियाहत है ये मुकम्मल एक चेन होता है। इसमें एक शख्स किसी इलाके को घूमने के लिए जाता है, अगले साल वो अपने दोस्तों के साथ जाता है, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाता है, फिर वो पूरे ग्रुप्स की सूरत में उन इलाकों की तरफ जाते हैं। तो ये इसी सूरत में हो सकता है जब आप उनको बेहतरीन सड़कें देंगे, बेहतरीन फैसिलिटीज़ देंगे, बेहतरीन रिहाइशें देंगे, बेहतरीन गेस्ट हाउसेस देंगे, और फिर बेहतरीन इन्वायरमेंट देंगे। सबसे अहम चीज ये है कि आपने वहां पे जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाना है। जबकि आजाद कश्मीर की हुकूमत आप देखें ना, इस जानब कोई खास तवज्जो नहीं दे रही। आपको कुदरत ने बहुत अच्छे इलाके दिए हैं। आपके पास वादी नीलम है, वादी लीपा है, रावला कोट है, बंजोसा है, आपके पास तोली पीर है, आपके पास पीर चनासी है। ये इलाके हैं। इसके अलावा ढेर सारे और बहुत सारे इलाके हैं जहां पे आप टूरिज्म को फरोग दे सकते हैं। वहां पे आप चेयर लिफ्टें लगा सकते हैं, उस पर सरमाया भी कम लगेगा, लेकिन जो रिटर्न वापस आएगा वो उससे कहीं ज्यादा होगा। लोगों को सहूलियात मिलेंगी, लोग वहां पे जाएंगे, आपकी रियासत को देखेंगे, यहाँ पे आएंगे। और फिर मजे की बात यह है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मई से जो अक्टूबर तक जो पीक सीजन होता है आजाद कश्मीर में सियाहत के हवाले से, यहाँ पे लगभग जो है वो 14 से 15 लाख जो सियाह हैं वो आजाद कश्मीर के अंदर आते हैं, और 4 से 5 हजार जो गैर मुल्की सियाह हैं वो भी आजाद कश्मीर के अंदर आते हैं। और मैं समझता हूं कि जब ये सियाह जितने ज्यादा आते हैं, इतना ज्यादा सरमाया यहाँ पे खर्च करते हैं, वो आपके लोगों की जो मायशी हालत है उसको बेहतर करता है, आपकी रियासत को बेहतर करता है, और उसको पूरी दुनिया में रोशनास भी करवाता है। जी, सियाहत जो है ये मुल्क का एक बहुत बड़ा जो है मुल्क चलाने का एक ज़रिया होता है। इससे बहुत ज़्यादा जो है आमदनी वो आप गेन कर सकते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर का ये अलमिया है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, इनको ये तो मालूम है कि हमने बाहर के ममालिक के टूर्स रखने हैं और वहाँ पे जाना भी है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि अपनी जो रियासत है, अपना जो मुल्क है, अपनी जो जगह है, अपना जो शहर है, उसको किस तरह से तरक्की देनी है। ये एक हमारा अलमिया है। और टूरिज़्म पुलिस यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उसके साथ क्या सलूक किया गया, उसको जो उसकी डाउन साइजिंग की गई और जिस तरह से उसके बंदे निकाले गए, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और जुल्म है ये इस रियासत के साथ। जिसके साथ ही अपनी मेज़बान अरूज फातिमा को दीजिए कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।